हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो चलिए बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नए लेक्चर की बात करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक मैं आपको बता रहा था कंस्ट्रेंट मोशन कि अगर आपको मल्टीपल पुली प्रॉब्लम गिवन है या आपको वेलोसिटी प्रॉब्लम गिवन है या आपको कैसी भी पजेंट प्रॉब्लम दे दे, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे दे, उनको सॉल्व करने का एक सिंपल और आसान तरीका है हमारा वेलोसिटी रिलेशन एंड एक्सीलरेशन रिलेशन। बस मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको वेलोसिटी को रिलेट करना है, किस तरीके से आपको एक्सीलरेशन को रिलेट करना है, और अगर आपको ये रिलेट करना आ गया देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इवन प्रॉब्लम इज फॉर ओलंपियाड लेवल, उसको भी आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 5-6 प्रॉब्लम भी बताई थी, कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक, न्यू पोर्शन की बात करते हैं कि और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज सूडो फोर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये सूडो फोर्स क्या चीज़ है, कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नीट एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है, और नीट एग्जाम में अब तक कैसे कैसे क्वेश्चंस इस सूडो फोर्स से आए हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस लेक्चर में। चलिए, तो देखो बच्चों, मैंने अभी तक आपको 3 टाइप के फोर्स पढ़ाए थे। मैंने बोला था कि जनरली हम 3 फोर्स की बात करते हैं। एक तो था अपना ग्रेविटी के कारण आ रहा था mg, एक था नॉर्मल और एक था टेंशन। 3 फोर्सेस के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि टेंशन की प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करनी है, नॉर्मल की कैसे करनी है, और वेट वाली प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा सूडो फोर्स। अब हम बात करेंगे कि सूडो फोर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये यहाँ पे पहली टर्म तो आ रही है अपनी फोर्स। फोर्स का मीनिंग, फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का नेचर, यूनिट, डायमेंशन, सारी बातें हमें पता है। तो फोर्स तो पता है, फोर्स में सूडो फोर्स का मतलब क्या है। तो बेटा यू कैन आल्सो हियर इमेजिन सूडो मीन्स वर्चुअल, दैट मीन दैट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये सोचने पे थोड़ा मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या है यहाँ पे जिसको हम सूडो फोर्स बोल रहे हैं। वर्चुअल फोर्स कौन सा हो गया, जो दिखता नहीं है, ऐसा कौन सा फोर्स है। ठीक है, तो समझ लो बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखो बेटा, हम जिस भी सिस्टम में स्टडी कर रहे होते हैं, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हम कोई भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं सिस्टम। और सिस्टम हम 2 टाइप का बोलते हैं। एक तो होता है हमारा इनर्शियल सिस्टम, और एक होता है बेटा हमारा नॉन इनर्शियल सिस्टम। समटाइम्स इन सम बुक्स वी कैन कॉल इट फ्रेम, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपको बोला जा सकता है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 टाइप का होगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग है कि हियर सिस्टम और फ्रेम इज इन रेस्ट पोजीशन। जो सिस्टम है वो रेस्ट पर है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो सिस्टम है या तो वो रेस्ट पर है, अदरवाइज डेट वाज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो दैट टाइप ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। That type of frame is called inertial frame. Now second type is non-inertial. Non-inertial का meaning क्या है कि in this system or frame are moving with acceleration. That could be uniform or non-uniform. तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि हम देखो 2 टाइप के सिस्टम की बात करते हैं। एक तो होता है बेटा आपका इनर्शियल सिस्टम, एक होता है नॉन इनर्शियल सिस्टम। इनर्शियल सिस्टम जहाँ पर सिस्टम रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो तो था इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम या फ्रेम मूविंग है विद एक्सीलरेशन तो उसको बोलते हैं हम बेटा नॉन इनर्शियल सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से ये ग्राउंड है,
अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, अब ये कोई भी ब्लॉक है डेट इज मूविंग, और मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर। तो देखो बेटा ग्राउंड तो कैसा है, रेस्ट पर है, ग्राउंड रेस्ट पर है, तो मेरे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अभी कैसा हो गया, इनर्शियल। अब इनर्शियल में ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी स्टडी को अभी मैं बता रहा था। क्लियर? बट लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये अर्थ है और ये मूव कर रही है विद, ये रोटेट हो रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर कोई ब्लॉक है और मैं बेटा कोई अनदर प्लेनेट से इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो देखो एक तो ये ब्लॉक का मोशन, एडिशनली मुझे किसका मोशन और दिख रहा होगा, अर्थ का मोशन। डेट मीन अर्थ के मोशन के कारण भी इस पर कोई ना कोई इफेक्ट होगा। अगर अर्थ का एक्सीलरेशन है तो उसका भी इफेक्ट इस ब्लॉक पे होगा। सो नाउ आई कैन से दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। आ रही बात समझ में कि दो टाइप से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रीड करते हैं, दो टाइप से हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, एक होगा इनर्शियल, एक होगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में जो अपना फ्रेम है जिसमें हम चेक कर रहे हैं, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, वो या तो रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बट नॉन इनर्शियल में जो सिस्टम है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पर हम उसे चेक कर रहे हैं, वो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, वो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। और इस पूरी कहानी को मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ और वहाँ से ही हम बेटा कनेक्ट करेंगे सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और फिर हम कनेक्ट करेंगे इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले टर्म्स का मीनिंग समझ लो। इनर्शियल सिस्टम का मीनिंग समझ में आता है, नॉन इनर्शियल सिस्टम का मीनिंग समझ में आता है। इनर्शियल जहाँ पर सिस्टम ऐसे है, नॉन इनर्शियल जहाँ पर सिस्टम इस टाइप से है, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आती हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये आपको ग्राउंड गिवन है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, ग्राउंड है। क्लियर? यहाँ पर ये कोई भी एक पर्सन है, ये पर्सन है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ पर्सन ए, ठीक है। मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ पर ये कोई भी एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। एक तो ये पर्सन है, ठीक है, इसको ये ब्लॉक दिख रहा है। एक ये पर्सन है, ये मान लो कि इस कार्ट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और इसकी कार्ट मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। इसको बोल दिया है ये बी पर्सन है। और एक और ये पर्सन है बेटा, एक और आदमी है, ये मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन a। क्लियर? और इसको बोल दिया हमने ये c। देख रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये कोई भी एक ब्लॉक रखा है, ये तीन आदमी हैं, ठीक है। ये आदमी है एक तो ये आराम से रेस्ट पर है, ये चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तीनों की ये आंखें जो इस ब्लॉक को देख रही हैं, भाई आंखें तो चाहिए ना देखने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी आंखें हैं जो इस ब्लॉक को देख रही हैं। अब देखो अगर पर्सन ए के हिसाब से बात करूं तो पर्सन ए क्या बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है, एज पर पर्सन ए। पर्सन ए ने क्या बोला कि ब्लॉक कैसा है जी, रेस्ट पर है। अगर मैं ब्लॉक की कंडीशन की बात करूं कि इसको ब्लॉक कैसा दिखेगा तो ये क्या बोलेगा कि ब्लॉक तो रेस्ट पर है सर, सही बात है। अगर मैं बात करूं एज पर पर्सन बी, पर्सन बी क्या बोलता है, तो पर्सन बी ने भी देखा ब्लॉक को। अब पर्सन बी तो खुद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि भाई ये जो ब्लॉक है ये इससे दूर हो रहा है। आप सोच के देखो, आप बी की जगह खड़े हो, अभी आप 10 मीटर की डिस्टेंस पर हो, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप इधर जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, ब्लॉक दूर हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर जो ब्लॉक है वो इसको कैसा लग रहा है, दूर हो रहा है। डेट मीन्स मूविंग है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बात समझ में नहीं आई?
तो अल्टीमेटली पर्सन बी के हिसाब से ब्लॉक कैसा था, मूविंग, ए के हिसाब से ब्लॉक कैसा रहा, रेस्ट में। सेम अगर मैं पर्सन सी के हिसाब से बात करूं तो मान लो अभी पर्सन सी के हिसाब से ब्लॉक 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर? कितना डिस्टेंस पर है? 100 मीटर पे। अब सी पर्सन ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है तो ब्लॉक क्या होगा, इससे पीछे होता जाएगा और जो पीछे होने का जो डिस्टेंस है वो इसके एच पर द एक्सीलरेशन वैल्यू चेंज हो रहा होगा। डेट मीन्स पर्सन सी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पर्सन सी क्या बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है, अगर मैं रिलेटिव स्टडी लगाऊं कि ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सीलरेशन से पीछे जा रहा है, ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से पीछे जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एज पर पर्सन सी नाउ ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो कहानी क्या बनी कि एक्चुअल में तो ये मूव नहीं कर रहा था, लेकिन एज पर पर्सन सी इस पर फोर्स भी लग रहा है और ये ए एक्सीलरेशन से मूव भी कर रहा है। भाई ये मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से मतलब फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में तो बेटा इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जब पर्सन सी को मैंने ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख दिया जहां ऑलरेडी एक्सीलरेशन है तो उसके कारण इसने बोला कि इस पर फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? उसके कारण इसने क्या बोला, इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है, वो वर्चुअल स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज सूडो फोर्स। कि एच पर पर्सन सी जो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स विच इज इक्वल टू होगा मास ऑफ द ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड डायरेक्शन इज द अपोजिट टू द एक्सीलरेशन डायरेक्शन। क्योंकि इसके रेफरेंस में रिलेटिव लोगे तो किधर जाएगा, अपोजिट। दैट मीन्स मैं बोल दूंगा सी के रेस्पेक्ट में इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स विच इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कब लगा, जब ये पर्सन सी ऑब्जर्वर मूव कर रहा था ए एक्सीलरेशन से। दैट मीन मैं बोल दूंगा इट ओनली एक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब क्या हो बेटा, सिस्टम जो हो वो एक्सीलरेशन से मूविंग हो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो इस बात को मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी और भी डाउट है तो ऐसे समझ लो, जैसे बेटा ये ट्रक है, ठीक है, तुम ट्रक के पीछे खड़े हो, ओपन ट्रक है एकदम, ठीक है, बिना कुछ पकड़े तुम खड़े हो, ट्रक चल रहा है एक्सीलरेशन से, क्या होगा, गिर जाओगे। किसने गिराया, किसी ने धक्का दिया नहीं, लेकिन तब भी हम क्या हुआ, पीछे की साइड गिर जाएंगे अगर हम कुछ भी सपोर्ट नहीं लेंगे। उसका कारण क्या था कि ये पूरा अब एक सिस्टम है, ये पूरा ट्रक क्या हो गया, ट्रक एंड यू आर कंप्लीट सिस्टम। नाउ सिस्टम इज मूविंग विद एक्सीलरेशन, तो सिस्टम इज नॉन इनर्शियल सिस्टम। इफ सिस्टम इज नॉन इनर्शियल देन सूडो फोर्स एक्ट इन to pseudo force act on the object which are present inside the system। कि ये जो पर्सन है, आप अगर ट्रक के अंदर बैठे हो तो अब आप पर सूडो फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विच इज इक्वल टू होगा एम। तो कहने की बात क्या हुई कि कोई भी सिस्टम जो नॉन इनर्शियल है उसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगता है विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन वेक्टर एंड अमाउंट इज एम ए। एम जिस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो उसका मास एंड ए इज अ एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में? सो इट ओनली एक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, कि जो भी एक्सीलरेशन मूविंग फ्रेम है वहीं पर लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो होगा। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसे आप कॉपी कर लो। इस पर मैं आपको कराता हूँ प्रॉब्लम, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ फ्रेम हो सकती है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट यू कॉपी दिस रिजल्ट, देन विल डिस्कस न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स।
चलिए कैसी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इसको समझ लेते हैं, सूडो फोर्स को और डीपली समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं यहां पर सूडो फोर्स पर, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट होता है। कौन से फ्रेम में एक्ट होगा बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अमाउंट क्या होगा सूडो फोर्स का? दैट इज अ मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट होगा। ये दो चीज़ है, ये दो कॉन्सेप्ट है इसे, बस सिंपल सिंपल आई बात समझ में आता। ठीक है, कि पहला तो क्या होगा सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट होगा, और सूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो बच्चों प्रॉब्लम से समझ लेते हैं। जैसे मैं पहला ले लेता हूँ लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या है लिफ्ट प्रॉब्लम? लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी लिफ्ट है और यहाँ पर ये कोई भी एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, डेट वॉज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों केस को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, रेस्ट पर है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो देखो बच्चों, नीचे तो कौन सा फोर्स लगेगा? mg, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा फोर्स लगेगा? m। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है दैट मीन लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, या मैं बोल दूँ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है अपवार्ड और डाउनवार्ड, तो इनके कारण तो कोई भी फोर्स नहीं आएगा। सो हियर नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा mg। हियर नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या होगा? mg। कि अगर लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा है, इस पे मुझे नॉर्मल कैलकुलेट करना है। लिफ्ट अगर रेस्ट पर है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा अपना mg। आई बात समझ में? जैसे अगला अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो ये आपको लिफ्ट गिवन है, क्लियर। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये रखा हुआ है लिफ्ट में। नाउ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a। नाउ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a, देन कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कि अब नॉर्मल कितना लग रहा है? तो देखो बच्चों, आप एक तो बोलोगे सर पहला तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दूसरा बिकॉज ऑफ कांटेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया नॉर्मल फोर्स n। सही है बात। तीसरा होता है सर टेंशन, तो यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं होगा। 3 फोर्स पढ़ा है। नाउ फोर्थ इज सूडो फोर्स। चौथा मैंने कौन सा पढ़ाया आपको? सूडो। अब सूडो की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का अपना एक्सीलरेशन है, तो ये सिस्टम कैसा हो गया हमारा? नॉन इनर्शियल। ये सिस्टम कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल। और अगर नॉन इनर्शियल सिस्टम है तो इसमें प्रेजेंट मास ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा जो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डेट मीन्स ये जो सिस्टम है इसमें ये m मास प्रेजेंट है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में अब एक और फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू होगा मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो ओवरऑल आई कैन राइट हेयर नॉर्मल फोर्स दैट विल बिकम इक्वल टू mg प्लस m। ओवरऑल नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा बेटा? mg प्लस m। कि नेट जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लगेगा विच इज इक्वल टू होगा दिस वन। आई बात समझ में? क्लियर कि नेट नॉर्मल फोर्स हमारा कितना होगा? mg प्लस m। जैसे थर्ड में ले लेता हूँ, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये आपको एक लिफ्ट गिवन है, ये कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। नाउ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन a।
नाउ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, देन डिटरमाइन नॉर्मल फोर्स। क्लियर? तो क्या करने वाले हो कि सर नीचे तो लगेगा mg बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा, एंड स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं है। ये फोर्स ड्रॉ हो गए भाई, पहले बेसिक फोर्स हमने ड्रॉ कर लिए, तो ये तो सर हमारे ड्रॉ हो गए, सही है। अब बात आती है अगली, तो सर यहाँ पर एक्सीलरेशन है, दैट मीन्स सिस्टम हो गया सर नॉन इनर्शियल, तो ओवरऑल इस पर लगेगा सूडो फोर्स। ओवरऑल यहाँ पे क्या एक्ट होगा बेटा अपना? सूडो फोर्स। अब सर कितना सूडो फोर्स एक्ट होगा कि भाई सूडो फोर्स लगेगा तो कितना, तो आपने पढ़ा है विच इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं बेटा कि दैट इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और किधर लगेगा? डाउनवर्ड जा रही है लिफ्ट तो अपवर्ड। सो हियर आई कैन से नॉर्मल फोर्स दैट विल बिकम इक्वल टू mg माइनस ma। In that case, normal force that will become equal to mg minus ma, और इस वाले केस में था बेटा अपना mg प्लस ma। आया ये समझ में नहीं आया? क्लियर कि यहाँ तो होगा mg माइनस ma, यहाँ होगा mg प्लस ma, एंड दैट इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। और भी बताते हैं और भी केस कैसे बनेंगे, तो पहले ये कॉपी कर लो, फिर इस लिफ्ट वाले पे क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर अगले सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं और कहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट बनने वाला है। तो लिख लो बच्चों। चलिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से बेटा मैं बोल देता हूँ ये कोई भी लिफ्ट है, ठीक है, टेढ़ा सा डायग्राम बन गया है, लेकिन ठीक है हमें डायग्राम से क्या करना है, ये कोई भी लिफ्ट है और यहाँ पर ये बेटा ब्लॉक रखा है एम, ठीक है। नाउ लिफ्ट इज फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्लियर। तो ये लिफ्ट क्या हो रही है? फ्री फॉल हो रही है। देन डिटरमाइन नॉर्मल, डिटरमाइन नॉर्मल फोर्स। एक तो लिफ्ट पर क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? आपको बोला है बेटा कि ये कोई भी लिफ्ट है, ये कोई भी वेइंग मशीन है, और ये कोई भी पर्सन है, ये इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये कोई भी पर्सन इसके ऊपर खड़ा है। व्हेन लिफ्ट वाज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a, क्लियर, देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। क्वेश्चन समझ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। When lift was going upward with acceleration a, then reading of weighing machine was 300 Newton, and when lift was moving downward with same acceleration a, then reading of weighing machine become 200 Newton. Then determine reading of weighing machine when lift is moving with uniform velocity. देखो बच्चों, दो टाइप की प्रॉब्लम मैंने दी है।
लिफ्ट पर अभी मैंने आपको केस बताया, लिफ्ट पर हम 2 क्वेश्चंस की बातचीत करने वाले हैं। ये कोई भी ब्लॉक रखा है डेट इज फॉलिंग फ्रीली, देन डिटरमाइन द नॉर्मल फोर्स। In second problem, now when lift is moving upward, then reading of weighing machine is 300 Newton. When lift is moving downward, reading of weighing machine is 200 Newton. Then determine reading of weighing machine when lift is moving with uniform velocity. ठीक है, अगली प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में बताना है। क्लियर? तो देखो समझ लो, पहली प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड प्रॉब्लम की हम बातचीत करेंगे। तो आपको क्या बोला है कि सर ये कोई भी एक लिफ्ट है, इसका मास है m। ये कोई भी लिफ्ट है, इसका मास कितना है m। क्लियर? तो इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा mg, अपवर्ड कितना लगेगा नॉर्मल। नाउ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, डेट मीन्स लिफ्ट किधर जा रही है नीचे, विद द एक्सीलरेशन a इक्वल टू g। फॉलिंग फ्रीली का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी के अंडर में जा रहा है। ग्रेविटी के अंदर में जा रहा है तो कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, g से। That means now lift is falling freely with acceleration g। कितने से जा रहा है, g से। तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, और एक ऊपर और लग जाएगा, वो कितना लगेगा अपना mg। ऊपर कितना लगेगा mg। क्लियर? अगर बेटा मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पर आ गया n प्लस mg डेट इज इक्वल टू mg, डेट मीन हेयर नॉर्मल फोर्स इज 0। अगर लिफ्ट फ्री फॉल होगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में? तो सूडो फोर्स, क्योंकि सिस्टम अगर एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो सिस्टम में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगेगा एंड दैट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम एक्सीलरेशन, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लो। ये इसकी सिंपल सी प्रॉब्लम, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा 0, और जितनी भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए उन पर ये प्रॉब्लम है, फिर इसको सॉल्व करो। Here normal force is 0, then determine the next problem answer कि reading of weighing machine क्या होगी when lift is moving with uniform velocity। चलिए इस प्रॉब्लम की बातचीत कर लेते हैं। बेटा इसका आंसर क्या होगा, देखो बच्चों, ये वेइंग मशीन है, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, तो रीडिंग बतानी है जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाए। जैसे अगर मैं बेटा इसको यहीं सॉल्व करता हूँ, मान लो इसका मास m है, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा mg। एक लिफ्ट अगर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो बच्चों नीचे इस पे सूडो फोर्स लगेगा, वो कितना होगा ma। क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। अगर सिस्टम ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो सिस्टम में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पर बेटा फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, कितना होगा ma। इसके कारण नीचे लगा mg और ऊपर लगेगा बेटा नॉर्मल। क्लियर? तो क्या हो गया बेटा, पहला इक्वेशन नॉर्मल डेट इज इक्वल टू mg प्लस ma विच इज इक्वल टू आ गया 300। ठीक है, डेट इज इक्वल टू क्या आ गया 300। अगला देखो, ये मास है m, नीचे लगेगा mg, ऊपर है नॉर्मल, ये a से जा रहा है तो ऊपर और कितना लगेगा m। तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, n डेट इज इक्वल टू होगा mg माइनस ma। ठीक है, विच इज इक्वल टू होगा 200, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? एक तो हो गया mg प्लस ma इक्वल टू 300, सेकेंड हो गया mg माइनस ma इक्वल टू 200। ये इंफॉर्मेशन मुझे केवल है। अगर मैं बेटा इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हेयर 2mg डेट इज इक्वल टू आया 500, डेट मीन mg डेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 250 न्यूटन। ये कैलकुलेट हो गया, mg इक्वल टू क्या आ गया 250 न्यूटन। सही है। अब आपको बोला क्या है बेटा कि डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट्स से यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है लिफ्ट, तो ऊपर तो क्या लगेगा n और नीचे क्या लगेगा mg। आपको नॉर्मल निकालना है, आपने इस पर लगने वाले सारे फोर्स ड्रॉ कर लिए, नीचे तो आ गया mg,
ऊपर आ गया n, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो हेयर आई कैन से नॉर्मल दैट इज इक्वल टू क्या होगा mg। दैट मीन्स लगने वाला नॉर्मल की जो वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू क्या आएगा 250। आई बात समझ में कि लगने वाले नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 250 न्यूटन। तो हुआ क्या कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही थी एक्सीलरेशन से तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ गई, mg प्लस ma हो गई। नीचे आ रही थी तो रीडिंग घट गई, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर ये एक्चुअल रीड करेगा और कितना रीड करेगा mg विच इज इक्वल टू होगा 250 न्यूटन। आई बात समझ में, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप कॉपी कर लो। ये सूडो फोर्स का एप्लीकेशन है कि हमारी और प्रॉब्लम्स कैसे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।